वेलकम वेलकम बच्चा लोगों। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मैथ्स का एक नया पोर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलस पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? कैलकुलस पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो 11th क्लास के अंदर हम लोगों ने मैथमेटिक्स के दो पोर्शन मेजॉरिटी कंप्लीट किए हैं। एक था एलजेब्रा, जिसके अंदर वो सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, पीएनसी, वो सब कुछ था। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक बड़ा पोर्शन जो 11th क्लास के अंदर हम लोगों का फिनिश हो चुका है, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर कॉनिक्स, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट था। ठीक है, अब हमारा एक नया पोर्शन स्टार्ट हो रहा है जिसको बोलते हैं कैलकुलस ऑफ मैथमेटिक्स। ये कैलकुलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस कैलकुलस। तो कैलकुलस जहाँ से स्टार्ट होती है उस चैप्टर का नाम है फंक्शन। बट फंक्शन हम लोगों ने एनसीईआरटी में दो पार्ट में पढ़ा है। एक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11 एंड फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12। तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12 हम लोगों का रिमेनिंग है, जिसके अंदर हम टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, 1 1 ऑन 2 इनटू, इस तरह के फंक्शन। क्लियर? और 11th क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन की डेफिनेशन, डोमेन, रेंज एंड टाइप ऑफ फंक्शंस एंड ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। जैसे कि हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमें थोड़ा बहुत फंक्शन के टाइप्स और उसके ग्राफ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए लिमिट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि जितना भी कैलकुलस पोर्शन है उसके अंदर हम लोग ग्राफ को भी देखेंगे। मतलब ये फंक्शन से जुड़ी हुई बातें हैं। मतलब जब भी हम लोग लिमिट पढ़ेंगे तो लिमिट किसी फंक्शन की होगी, तो हमें अलग अलग टाइप के फंक्शंस के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या काम करता है, मॉड्यूलस फंक्शन कैसे होता है, उसमें मोड कैसे कैसे ओपन करते हैं। तो अगर ये चैप्टर अच्छे से स्टार्ट करना है तो वो हम सब लोगों को आना चाहिए। अब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंस बताता हूँ इस चैप्टर की। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? कौन सा चैप्टर? फंक्शन तो है इसको समझने के लिए। लिमिट चैप्टर जो है बिल्कुल फाउंडेशन है कैलकुलस का। अगर हम लिमिट अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो लिमिट का डेफिनेटली जेई मेंस में तो क्वेश्चन आता ही है। ओके, अगर लिमिट का डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में से। तो कंटिन्यूटी अगर एनसीईआरटी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इस लेक्चर को देखने से पहले, तो इतना तो आइडिया लग गया होगा कि कंटिन्यूटी के अंदर हम लिमिट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और आगे के जो टॉपिक हैं उन सबको समझने के लिए लिमिट हमें आना चाहिए। लिमिट आता है तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आएगा, तो हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन आ गया तो हम इंटीग्रेशन में एंटर हो जाएंगे। समझ गए? तो ये हमारा बेसिक है। तो चलो हम लोग समझते हैं लिमिट क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है। तो इसीलिए मैंने टॉपिक यहाँ पे इसी तरीके से बनाया है, कंसेप्ट ऑफ लिमिट। ओके, सो लेट सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि यहाँ एक्स की जगह एक्स इज इक्वल टू 2 रख के देखो। तो अगर तुम एक्स इज इक्वल टू 2 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 0 अपॉन 0। तो ये 0 अपॉन 0 अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। या फिर कुछ बच्चे मुझे ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर नहीं, एक्स इजिकल टू 2 हम यहाँ रखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि एक्स इजिकल टू 2 हम यहाँ रख नहीं सकते, इस फंक्शन की डोमेन के अंदर नहीं है। ठीक है, अगर किसी को थोड़ा बहुत डोमेन का आइडिया है तो मैंने बताया था जो भी न्यूमरेटर में है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन की बात करूँ, डोमेन ऑफ एफ, तो वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू r माइनस 2। या फिर सिंपली इसको एक शब्द में लिख सकते हैं, x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। मतलब f ऑफ 2 जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। f ऑफ 2 क्या होगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब f ऑफ 2 हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि x इजिकल टू 2 इस फंक्शन में x की जगह रखना अलाउ नहीं है। ओके, तो फिर लिमिट का कंसेप्ट आता है इस तरह के फंक्शंस के लिए या फिर नॉर्मल किसी फंक्शन के लिए। तो लिमिट का कंसेप्ट क्या है? तो हम क्या करते हैं, 2 पे वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, 2 के लेफ्ट में वैल्यू फाइंड करेंगे और 2 के राइट में वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जो मैं ये लेफ़्ट और राइट शब्द यूज़ कर रहा हूँ, ये बिल्कुल छोटा सा लेफ़्ट है और छोटा सा राइट है। मतलब 2 के छोटे, 2 से लेफ़्ट नंबर लाइन पे जाओ तो मैं बात कर रहा हूँ 1.99999 नंबर की। अगर मैं 2 के राइट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेफ़्ट ऑफ 2 का मतलब है, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 के ऊपर माइनस लगा के, तो ये लगभग 1.999, बहुत सारे 9, जितने 9 लिख सकते हो जितनी तुम्हारी कैपेसिटी हो। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ राइट ऑफ 2,
तो नंबर लाइन पे 2 का राइट, मतलब ये होगी बात 2.00000, बहुत सारे जीरो और फिर एक 1, तो ये हो गया 2 का राइट। ठीक है, तो हम 2 पे वैल्यू फाइंड कर नहीं पा रहे हैं, तो हम 2 के लेफ्ट में वैल्यू फाइंड करेंगे और 2 के राइट में वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिया हुआ है, जैसे कि सपोज करो इस फंक्शन के अंदर मैं x इजिकल टू वैल्यू रखता हूँ 1, क्या रखता हूँ मैं x इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू तुम यहाँ पे 1 रखोगे तो देखो क्या आएगा 1 माइनस 4, मतलब ऊपर तो हो जाएगा -3, नीचे होगा 1 माइनस 2 मतलब -1, -3 अपॉन -1 कितना होगा 3, तो x इजिकल टू 1 पे हमें 3 वैल्यू मिल रही है। इसी तरीके से 1.9 रखते हैं आप लोग। अब देखो हो क्या रहा है, हम 1 से कहाँ जा रहे हैं 2 की तरफ, हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने ऐसा कुछ एरो बनाया हुआ है ऊपर की तरफ। 1 ले लिया हम लोगों ने, अब हम लोग सीधे चले गए 1.99 पे, तो हमें वैल्यू कितनी मिल रही है 3.9। अगर मैं 1.99 रखता हूँ मतलब मैं 1.9 से बड़ी वैल्यू रख रहा हूँ, बट 2 के लेफ्ट में ही मुझे रहना है। बट तो ऐसे जैसे मैं ये रेड कलर का जो एरो बना रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, मैं 2 के पास जा रहा हूँ लेफ्ट वाली साइड से। तो 1.99 अगर मैं x की जगह रखता हूँ तो क्या हो जाएगा 1.99 का स्क्वायर -4 अपॉन 1.99 माइनस 2, उसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.99, ये कैलकुलेट करके रखा हुआ है। इसी तरीके से 1.999 हम थोड़ा 2 के और पास गए तो हमें वैल्यू मिल रही 3.999। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि सपोज करो मैंने ले लिया यहाँ पे 1.4 टाइम 9, तो वैल्यू आएगी 3.99। तो देख रहे हैं जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से, जैसे ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी नंबर लाइन है, ये क्या है नंबर लाइन है ना, और ये x की वैल्यू है, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही है ना ये पूरी की पूरी f ऑफ x की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2 पे हम लोग आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से और एक आ रहे हैं राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने 2.1 रखा तो मुझे 4.1 मिल रहा है। अगर मैं थोड़ा 2 के और पास जाना चाहता हूँ, मतलब 2 और 2.1 में तो 0.1 का गैप है, अब ये गैप बहुत कम करना है मुझे, जैसा मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा था 2.00001, तो 2.01 रखता हूँ तो मुझे मिलता है fx की वैल्यू 4.01, x इजिकल टू 2.001 पे मिल रही है मुझे 4.001। तो देखो एक बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पे 2 का लेफ्ट, तो देखो 2 का लेफ्ट ये वाला है और 2 का राइट ये वाला पोर्शन है, तो 2 के लेफ्ट में हम लोगों को मिल रही 3.99 वैल्यू। इसी तरीके से 2 का अगर राइट जैसे 2.001 लेता हूँ मैं, तो मैं 4.0 लेता हूँ। अब इमेजिन करो जब हम 2 का लेफ़्ट ये वाली वैल्यू और 2 का राइट ये वाली वैल्यू लेंगे तो हम लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 1 पॉइंट बहुत बार 9, इसी तरीके से राइट हैंड साइड में आएगा 2.001, तो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ f की वैल्यू लेफ्ट नेबरहुड एट x इजिकल टू 2, एट x इजिकल टू 2, तो लगभग वो वैल्यू मुझे 3.99999 मतलब 4 के आसपास मिल रही है, तो मैं इसको 4 ले सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली। इसी तरीके से अगर f ऑफ राइट नेबरहुड की मैं बात करूँ एट x इजिकल टू 2 पे, तो वो मुझे मिल रहा है 4.0000001, तो इसको हम लोग मान सकते हैं 4। तो ये हम लोगों को 4 मिल रहा है, मतलब लेफ़्ट से भी आ रहे हैं राइट से भी आ रहे हैं। तो जब लेफ़्ट से आ रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली 4 नहीं मिल रहा, बट 4 का बहुत ही छोटा पार्ट कम कर दो 3.999 वैल्यू मिलेगी हम लोगों को। तो देखो इस फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है, x इजिकल टू 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू नहीं पता, नहीं कैलकुलेट करी जा सकती, डोमेन नहीं पता लगा सकती, बट हम x इजिकल टू 2 के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो वो कितनी आ रही है बिल्कुल 4 का लेफ्ट या 4 ही मान लो, या फिर 2 पे भी क्या आ रहा है 4 का जो है राइट वाला पोर्शन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन का क्या डिफरेंस है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि एक ऊपर जो फंक्शन था उसी से एक बार समझते हैं हम लोग, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 ले लेता हूँ मैं। हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल क्या लिखा था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि एफ ऑफ 2 है ना, वो पता ही नहीं है क्या है, वो क्या है अनडिफाइंड, नहीं पता वो वैल्यू क्या है, हम लोग उसको फाइंड ही नहीं कर सकते। अब अगर मैं तुमसे बोलूँ लिमिट एट एक्स इजिकल टू 2, ये रिप्रेजेंटेशन है एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स इजिकल टू 2 पे लिमिट क्या है, तो हम लोगों को सिर्फ इतना सा देखना है कि लेफ्ट नेबरहुड क्या है और राइट नेबरहुड क्या है। जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा 4 आ रहा है, तो ये वैल्यू है 4। तो इस फंक्शन के लिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, बट लिमिट की वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड है। इसी तरीके से हम लोग देखो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में इसको समझते हैं। जैसे कि सपोज़ करो y और x एक्सिस बना लेते हैं, जैसे कि मान लो ये मैंने y और x एक्सिस बना लिया, ठीक है।
इस तरीके से कुछ। अब हम एक फंक्शन यहाँ पे लेते हैं, कोई भी फंक्शन लिया जाता है यहाँ पे, जैसे कि सपोज़ करो सिग्नम फंक्शन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन ये मत पूछना क्या होता है, ये पता होना चाहिए हम लोगों को। तो सिग्नम फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स। ये होता है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे, और जीरो होता है ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। ये पहले से ही प्री डिफाइंड है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं। और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? जैसे सपोज करो मैंने x ग्रेटर देन जीरो बोला, तो मॉड x कितना हो जाएगा? x। तो x अपॉन एक्स ये कितना हो जाएगा? 1। इसी तरीके से अगर मैं x लेस देन जीरो लेता हूँ तो मॉड x को लिखूंगा मैं बाहर माइनस एक्स। अब माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा? -1। इसी तरीके से x इज इक्वल टू जीरो पे ये कितना होता है? 0। अब देखो इस फंक्शन का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ कैसा होगा इसका? x ग्रेटर देन जीरो के लिए 1 है, मतलब यहाँ पे एक लाइन आएगी। इसी तरीके से x लेस देन जीरो के लिए यहाँ पे कुछ लाइन आएगी, बट ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है और नीचे वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू जीरो पे एक्चुअली फंक्शन जो है वो जीरो है। तो देखो अब अगर मान लो इस सिग्नम फंक्शन के लिए मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि f ऑफ जीरो की वैल्यू बताओ, तो इसको बोलेंगे हम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो f ऑफ जीरो हमें यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है और ये डेफिनेशन के अंदर भी है। तो f ऑफ जीरो कितना है? 0। अब देखो बात करते हैं हम लोग f ऑफ जीरो प्लस। जीरो प्लस का मतलब है मैं जीरो के राइट में बात कर रहा हूँ, मतलब मैं इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो मुझे वैल्यू मिली, कितनी मिल रही है? 1। और इसी तरीके से f जीरो का माइनस अगर मैं देखता हूँ तो मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है? -1, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड इक्वल नहीं है, मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यही बात हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड इक्वल नहीं है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हम लोग सीधे से शब्दों में ये बोल सकते हैं, टू एग्जिस्ट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। या फिर लेफ्ट लिमिट को सीधे शब्दों में बोल सकते हैं लेफ्ट नेबरहुड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं राइट नेबरहुड। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा वैल्यू ऑफ फंक्शन पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर और दूसरे वाले एग्जाम्पल के अंदर। एक हम लोगों ने विदाउट ग्राफ देखा और एक क्या देखा? ग्राफ के साथ। यही बात हम आगे भी देखेंगे अभी, ठीक है। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात सीख लेते हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर लिमिट के अंदर यूज़ होगा। हम लोगों को पता होना चाहिए लेफ़्ट लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं और राइट लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो लेट एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन, है ना, एंड वी हैव टू कैलकुलेट, हम बात कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू पर्टिकुलर ए पॉइंट। जैसे हम अभी हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल के अंदर कहाँ बातें करी थी? एक्स इज इक्वल टू 2 पर, है ना। और सेकंड वाला जो एग्जांपल है ग्राफ वाला, एक्स इज इक्वल टू 0 पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही मैं एक जनरल अप्रोच ले रहा हूँ कि हम लोग बात कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट को नॉर्मली में लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, पूरा वर्ड लिखने की जगह। तो ये होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये होता है रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका रहेगा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। मतलब हम एफ ऑफ a डायरेक्टली फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम लोग a का लेफ्ट पोर्शन, जैसे मान लो a इज इक्वल टू 3 है तो हम 2.99 पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, फुल लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट, जैसे कि मान लो x इज इक्वल टू 3 पॉइंट है, यहाँ a है उसको मैं 3 बता रहा हूँ, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब है 3 का राइट नेबरहुड, मतलब हम 3.001 पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है तब जाके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जो इन दोनों की वैल्यू इक्वल है और जितनी भी आएगी फाइनाइट वैल्यू, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले अब हम लोग एक बात सीखेंगे यहाँ पे। अब इंट्रोड्यूस हो रहा है एक नंबर h। तो एक h एक नंबर है h जो हम लोग मैक्सिमम टाइम यूज़ करेंगे। इसको यहीं समझ लेना अच्छे से, ये क्या होता है? वेरी वेरी एंड वेरी, बहुत सारे वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। क्या होता है? h एक, हम खुद एज्यूम कर रहे हैं
कि h एक बहुत छोटा मतलब 0.00000001 ऐसा कोई नंबर है ये। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ x इजिकल टू 2 पे वैल्यू फाइंड नहीं करनी, x इजिकल टू 2 के लेफ्ट में वैल्यू फाइंड करनी है, तो तुम क्या करोगे, 2 में से h को माइनस कर दोगे। और अगर मैंने बोला राइट नेबरहुड निकालो या राइट हैंड लिमिट की मैं बात कर रहा हूँ, तो तुम क्या करोगे, 2 + h कर दोगे। अब यही बात जो अभी हम लोगों ने सीखी उसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो कैसे हम लोगों को करना है, लिमिट x टेंस टू, हम लोगों को क्या करना है, h जो है वो बहुत छोटा नंबर है, मतलब h टेंस टू 0 है, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस h। देखो वापस से समझो इस बात को, हम fx की वैल्यू फाइंड कर रहे थे x इजिकल टू a माइनस पर, मतलब a का लेफ्ट में, तो ये a का लेफ्ट ही है। देखो a माइनस h, a में से एक पॉजिटिव नंबर माइनस हो रहा है, तो a में से कुछ कम हो रहा है ना, और वो कम कितना हो रहा है, बहुत कम, तो इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। और यही फॉर्मूला तुम लोगों को जो है दिमाग में बैठा लेना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करने का ये तरीका है एट x इजिकल टू a पर। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट को फाइंड करने का क्या तरीका रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देना है, a प्लस h। लेफ्ट हैंड लिमिट में जहाँ जहाँ x है फंक्शन के अंदर वहाँ क्या रख देना है हम लोगों को, a माइनस h। अब देखो एक और हम लोग काम की बात पढ़ते हैं, वो क्या, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, ठीक है, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x अस्तित्व में है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एग्जिस्ट कर रही है। ये कब एग्जिस्ट करेगी, तो ये कब एग्जिस्ट करेगी, इफ़, तो ये एग्जिस्ट करेगी इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी। मतलब कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। तो देखो अभी ऐसा मत सोचना कि एल हॉस्पिटल रूल और वो सब क्या है, तो वो आगे आएगा सिस्टमेटिकली। अभी हम लोगों ने सिर्फ इतना सा कंसेप्ट समझा है कि लिमिट का लॉजिक क्या है, और लिमिट जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और फंक्शन की जो वैल्यू उसमें क्या डिफरेंस है। तो हमें इतना सा पता लग गया, फंक्शन की वैल्यू मतलब x इजिकल टू a रख दो, अगर वैल्यू आती तो ठीक, नहीं आती तो ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, a के लेफ्ट में वैल्यू फाइंड करो और a के राइट में वैल्यू फाइंड करो। ये लेक्चर पूरा देखना, धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करना, इससे थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4 0 से 1 के लिए, 1 इंक्लूडेड है इसके अंदर। और दूसरी डेफिनेशन है अगर x की वैल्यू 1 से 2 रहता है तो 4x स्क्वायर माइनस 3x है। अब ये पूछ रहा है लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम लोगों को बस इतना सा फाइंड करना है। तो देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो। तो क्यों ना हम इस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे फाइंड करनी है हम लोगों को, एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर माइनस लगा देने का है और एफ एक्स है। इसके बाद वाली स्टेप लिमिट हम h पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच लिखा था अभी हम लोगों ने, देखो क्या लिखा था, a माइनस एच। अब a यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 माइनस एच। अब यहाँ से एक बहुत अच्छी सी बात है जो यहाँ से समझनी है, लेफ्ट लिमिट मतलब 1 का लेफ्ट, 1 का लेफ्ट कौन सा है, ये वाला पोर्शन है ना, 1 का लेफ्ट मतलब 0 से 1 के बीच में, तो हम लोग फंक्शन वही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब जहाँ मैंने राइट लगाया है वहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोगों को 1 माइनस एच रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा 5 1 माइनस एच माइनस 4। अब सिंपली h बराबर 0 रख दो जहाँ दिख रहा है तुम्हें, तो h बराबर 0 रखोगे तो कितना आएगा 5 1 माइनस 0 माइनस 4, तो ये आंसर हो जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू पता लग गई है। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, एट x इज इक्वल टू 1 पे, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका वही लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। और उसके बाद वाली स्टेप क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए यहाँ पे क्या है 1, तो 1 प्लस एच हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो 1 प्लस एच का मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब हम लोग सेकंड वाली डेफिनेशन फंक्शन की यूज़ करने वाले हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 4। अब जहाँ x है वहाँ 1 प्लस एच, ये तो पता है ना तुम्हें भाई, एफ ऑफ देखो
अगर एफ एक्स जो है 4x² माइनस 3x है, अब मैं तुम्हें बोलता हूँ एफ ऑफ ए बताओ, तो तुम क्या बोलोगे 4a² माइनस 3a, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ f के अंदर ये बैठी हुई चीज़ रख दोगे तुम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस एच। ठीक है, अब h बराबर 0 रखना शुरू कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 4 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0 का, बस कुछ नहीं है स्क्वायर वगैरह, तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये हो गया 4 4 माइनस 3 इजिकल टू 1। तो यहाँ पे हम लोगों को पता लग रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल है। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x डज एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट करेगी, ये पूछ रहा है ना एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, तो भैया हाँ करेगी, बिल्कुल करेगी। अब देखो एक शॉर्टकट तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ से इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं। देखो ठीक है, यहाँ पे क्या पूछना है हम लोगों को, लिमिट x टेंड्स टू 1 है या नहीं है, फाइंड करना है हम लोगों को, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो क्या करो, एक लेफ्ट नेबरहुड निकालना है और एक राइट नेबरहुड निकालना है। लेफ्ट नेबरहुड मतलब फर्स्ट वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे, सीधा वहाँ पे 1 रख दो, तो x की जगह 1 रखेंगे तो कितना आएगा 5 माइनस 4 मतलब 1। तो ये हम लोगों के पास ये शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो। तो राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो हम 1 से बड़े वाले फंक्शन के अंदर x इजिकल टू 1 डायरेक्टली रख देंगे, अगर डेफिनेशन इस तरीके से है तो। अगर ऐसे सेपरेटली फंक्शन लिखा है तो ही ये शॉर्टकट लगेगा, तो सीधे x की जगह 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा 4 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 3 इजिकल टू 1। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जो 1 से छोटी वाली डेफिनेशन दी हुई है, तो 1 से छोटी वाली डेफिनेशन क्या है 5, उसमें 1 रख दो सीधा, 1 माइनस 4 ये भी 1 आ गया, तो दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ऐसा हम कर सकते हैं अगर फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। अब देखो यहाँ पे अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखो x इज इक्वल टू 6 पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, मॉड के अंदर x माइनस 6 अपॉन x माइनस 6, और x इज इक्वल टू 6 पे 0 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है, इवेल्यूट द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 6, मतलब हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 6। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 6 प्लस f ऑफ x। अब हम लोग h पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 6 प्लस h। अगर लेफ्ट लिमिट होता तो क्या लिखते 6 माइनस h। ओके, अब देखो यहाँ पे x इजिकल टू 6 पे ही हम लोगों को ये डेफिनेशन यूज़ करनी है, ना तो 6 के लेफ्ट में ना राइट में, तो 6 का लेफ्ट और राइट के लिए हम लोगों को ये वाली डेफिनेशन हम लोग यूज़ करेंगे। कौन सी वाली डेफिनेशन, मॉड वाली। ओके, तो हम लोग उसको ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो मोड के अंदर क्या लिखा है x, और x की जगह हमें क्या लिखना है 6 प्लस एच, मोड की जगह मतलब जहाँ जहाँ x है हमें 6 प्लस एच लिखना है, माइनस 6 डिवाइड बाय क्या नहीं है नीचे x 6 प्लस एच माइनस 6। क्लियर। अब देखो इसको आगे हम लोग बढ़ा देते हैं, तो ऊपर 6 से 6 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा तुम्हारा मॉड h, और नीचे 6 से 6 कट जाएगा और ये हो जाएगा h। अब देखो h के बारे में अभी अभी मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी तुम्हें, h से कभी कंफ्यूज नहीं होना, h क्या है, वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h। अब ये कट के 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1। अब देखो 1 है, h का कुछ है ही नहीं ना यहाँ पे, तो h बराबर कुछ रखना ही नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1। तो लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड लिमिट निकाली हम लोगों ने, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई होगी हमारी 1। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो x लेस देन 1 के लिए फंक्शन है a प्लस बी एक्स, एक्स बराबर 1 के लिए 4 है, मतलब बीच वाली डेफिनेशन देख के तुम एक बात बोल सकते हो कि f ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 4, ये गिवन है बीच वाली डेफिनेशन देख के। ठीक है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरीके से x ग्रेटर देन 1 के लिए b माइनस ए एक्स है। ओके, इफ़ लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 तो अभी अभी हम लोगों ने निकाला कितना 4, तो मतलब ये कुल मिला के ऐसा बोल रहा है लिमिट फंक्शन की x इज इक्वल टू 1 पे किसके बराबर है, एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 कितना दिया हुआ है 4। ओके, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखो ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे कि लिमिट जो है 4 के बराबर है, लिमिट की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, पूछा नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो रही होगी, और लिमिट एग्जिस्ट हो रही होगी इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो रही होगी। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ से मीनिंग समझना है, दैट मीन लेफ्ट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों किसके बराबर होगी, 4 के। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे। अब देखो यहाँ पे हम लोग सीधा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि x लेस देन 1 के लिए अलग फंक्शन है और x ग्रेटर देन 1 के लिए अलग फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, x लेस देन 1, तो वहाँ पे सीधा x इज इक्वल टू 1 रख देंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू 1। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम x जो है 1 से बड़े वाला यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस a इंटू 1, और ये सब किसके बराबर है, 4 के। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखो इक्वल इक्वल है, तो अगर मान लो मैं इन दोनों को लेता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, एंड अगर मैं सेकंड और थर्ड को लेता हूँ, किसको, सेकंड और थर्ड को, तो मैं क्या लिखूँगा, b माइनस a बराबर 4। ठीक है, अब देख लो यहाँ से कि भाई ये ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है या नहीं हो सकता। दोनों को ऐड कर दो, तो अगर मान लो, या फिर ऐसे समझ लो ना यार, a प्लस बी बराबर 4 हो रहा है और b माइनस ए बराबर 4 हो रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर भी लेते हैं हम लोग, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, a से a कट जाएगा, तो a से a कट जाएगा तो हो जाएगा 2b बराबर 8। तो b बराबर कितना हो गया, 4। अब देखो ये b बराबर 4, जैसे मान लो पहली वाली इक्वेशन में हम लोग रखते हैं, तो पहली वाली इक्वेशन अगर मैं 4 रखता हूँ तो b उससे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, b क्या हो रहा है, 0। और यहाँ पे अगर मान लो मैं नीचे वाली इक्वेशन के अंदर रखता हूँ a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 4, तो क्या वो सेटिस्फाई हो रही है, यस। तो ऐसा हम लोग करके देख लेते हैं, b इज इक्वल टू 4 इसके अंदर रखते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस a बराबर 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ रहा है, 0। तो हमारा आंसर है a बराबर 4, सॉरी b बराबर 4 एंड a बराबर 0। तो ये था हमारा अंडरस्टैंडिंग लिमिट का। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे ग्राफ से लिमिट को। ओके, तो ज़्यादा क्लियरिटी